गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्यजीत प्रकाश और आप सब पढ़ रहे हैं सर्विंग। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें क्या सिलेबस है, कितने यूनिट्स हैं, क्या वेटेज है, ये सब कुछ देखा था। आज हम लोग इस सब्जेक्ट को का पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे। पहला यूनिट जो है हमारा सर्वे का वो है टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। तो इस यूनिट में हम लोग सर्वेइंग के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे और कितने तरीके का सर्वे होता है, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा सर्वेइंग का लेक्चर 1 मैंने डिफाइन किया है क्योंकि पहला इंट्रो क्लास था। आज हमारा पहला लेक्चर शुरू हो रहा है। तो चलिए हम लोग स्लाइड्स पे चलते हैं। सबसे पहला यूनिट है टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। टाइप्स ऑफ सर्वेइंग हमारे कितने टाइप्स के सर्वे होते हैं जो हमारे हमको पढ़ने हैं और क्या बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग ये क्या होता है? ये होता है कि किस आधार पे हम लोग सर्वेइंग को हम लोग विभाजन करेंगे, उसको बांटेंगे, कितने इसमें किस आधार पे बांटेंगे, कितने प्रकार में बांटेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है ना, वो दो बड़ा क्लासिफिकेशन है, मतलब दो मेजर कैटेगरी। पहला कैटेगरी क्या है? पहला कैटेगरी होता है प्लेन सर्वेइंग। ठीक है, प्लेन सर्वेइंग। प्लेन का मतलब क्या होता है? समतल। ठीक है, प्लेन का मतलब होता है समतल। तो ये नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि प्लेन सर्वेइंग मतलब समतल सर्वेइंग। तो कुछ तो ऐसा सीधा सीधा बात हो रहा है। दूसरा जो है वो है जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग का मतलब होता है, जियो मतलब क्या होता है? अर्थ। तो अर्थ के मतलब जियो मतलब होता है अर्थ। जियोग्राफी पढ़ते हैं ना हम लोग, तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ। तो जियोडेटिक मतलब अर्थ के हिसाब से, मतलब अर्थ के हिसाब से का क्या मतलब है? अब देखिए, इसको अच्छे से समझिए। पहले प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में दो सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक तो क्या है कि प्लेन सर्वेइंग में हम लोग अर्थ के कर्वेचर को, अब ये हम सभी जानते हैं कि अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, मतलब एक गोल सा चीज है, स्फेयर है। ठीक है, तो गेंद आकार है। तो अभी उसमें जब हम दो पॉइंट का मेजरमेंट लेते हैं, सर्वे में क्या करते हैं हम लोग? पॉइंट्स का मेजरमेंट ही तो लेते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो जब हम ये मेजरमेंट लेंगे तो हमारा अर्थ तो है कर्व, तो सरफेस भी हमारा कर्व होगा। तो वो स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है? समझने वाली बात है। तो प्लेन सर्वेइंग हमारा कहता है कि नहीं भाई, हम जो लेंगे पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में जो दूरी होगी, जो भी डिस्टेंस होगी, एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट होगा। लेकिन जियोडेटिक सर्वे कहता है कि नहीं, दो पॉइंट के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होगा वो सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, एक सीधा रेखा नहीं होगा। क्या होगा? एक आर्क होगा। आर्क मतलब होता है क्या? कर्व लाइन, कर्व होगा। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इसका? बेसिक डिफरेंस है इसका कि प्लेन सर्वेइंग जो है, जिसमें अर्थ का कर्वेचर कंसीडर नहीं किया जाता, अर्थ कर्वेचर नॉट कंसीडर्ड। और दूसरा जो है वो है अर्थ कर्वेचर इज कंसीडर्ड, मतलब अर्थ का कर्वेचर, जो अर्थ का जो कर्व है, जो कर्व डिस्टेंस है, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, मतलब उसको लेके चलते हैं। ये दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है। अभी इसको और हम लोग कैसे डिटेल में समझेंगे, देखिए। अभी हम लोग यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं। ठीक है, ये इमेज देखिए। अब ये क्या है? ये अर्थ है, एक स्फेयर है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो अर्थ के हिसाब से चलें तो अर्थ जो है वो हमारा ऐसा कर्व आना चाहिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, है ना?
ये डिस्टेंस जो है ऐसा कर्व जा रहा है, ये है, तो ये जियोडेटिक सर्वे में आता है कि जियोडेटिक सर्वे हमें बोलता है कि हमारा जो एक से दूसरे जगह का डिस्टेंस है वो एक ऐसा लाइन होगा। लेकिन प्लेन सर्वे जो कहता है वो कहता है कि नहीं भाई, हमारा ये जो लाइन है वो हमारा एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब इसी को देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ के माध्यम से समझाया है। ये जो एक लाइन है वो ऐसा स्ट्रेट लाइन है, और ये जो लाइन है, ये देख रहे हैं, यहाँ से जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो हमको बोलता है कि नहीं, ये बोलता है हमारा लाइन ऐसा है, ये बोलता है नहीं हमारा लाइन ऐसा है। ठीक है, लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि हम कितने बड़े एरिया को सर्वे कर रहे हैं। क्योंकि अगर छोटी दूर में देखा जाए, जैसे अगर हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री में हम लोग ये पढ़ते हैं कि एक सर्कल हम लोग बनाते हैं, तो सर्कल जो है वो बहुत छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन को मिला के एक सर्कल बनता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर पृथ्वी पे हम बहुत छोटे जगह का सर्वे कर रहे हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखेगा। ठीक है, तो प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में इसी चीज का डिफरेंस है कि दोनों के बीच में अगर जो कर्व का डिस्टेंस लेना है और नहीं लेना है वो इस पे डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा जो है सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे का डेफिनेशन लिखा है कि टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड एज अ प्लेन एंड द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड। मतलब कि सर्वेइंग का जो प्लेन सर्वे, जो सर्वेइंग का वो टाइप है जिसमें अर्थ सरफेस को हम लोग प्लेन कंसीडर करते हैं और उसका कर्वेचर को इग्नोर करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये इस इमेज में आपको दिखेगा, दिख रहा है। हम लोगों ने ये जो कर्व है इसको इग्नोर करके हमको ऐसा लगता है कि ये एक फ्लैट लाइन है। ठीक है, और जियोडेटिक सर्वेइंग हमारा क्या बोलता है, बोलता है ये उस तरह का सर्वे है जो ये बताता है कि हमारा कर्वेचर ऑफ अर्थ को हमको इट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। मतलब कि इसको हम लोग कंसीडर करना है। मतलब कि अगर हम लोग ऐसा, ये हमारा कर्व है तो हमको कर्व जैसा ही दिखाना है। ठीक है, ये इसका जो दो स्टेशन मतलब दो पॉइंट्स के बीच में का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं समझेंगे, उसको हम लोग एक कर्व लाइन समझेंगे। जबकि यहाँ पे हम लोग देखिए, इन सच सर्वेइंग द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू स्टेशन इज कंसीडर्ड टू बी स्ट्रेट। मतलब ये बोलता है कि ये स्ट्रेट समझिए इसको, लेकिन जियोडेटिक बोलता है कि इसको एक कर्व लाइन समझिए। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। और भी बहुत सारा डिफरेंस है, देखिए क्या क्या है मेजर डिफरेंस। तो ये हम लोगों को कभी कभी सवाल आता है हमारे एग्जाम में कि प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या डिफरेंस है। तो ये 6 पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि अर्थ सरफेस जो है, सबसे पहला प्लेन सर्वेइंग में हम लोग अर्थ का सरफेस प्लेन समझते हैं। सेकंड, जियोडेटिक में इसको कर्व समझते हैं। इसमें अर्थ का कर्वेचर जो है इग्नोर किया जाता है, इसमें इग्नोर नहीं किया जाता है, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। फिर दो स्टेशन मतलब दो पॉइंट के बीच में जो लाइन ज्वाइन किया जाता है उसको हम लोग स्ट्रेट कंसिडर करते हैं, किसमें, प्लेन सर्वेइंग में। जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग में हम लोग उसको क्या कंसिडर करते हैं, स्फेरिकल मतलब कर्व, आर्क की तरह। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट, द ट्रायंगल फॉर्म बाय एनी 3 पॉइंट इज कंसिडर्ड एज प्लेन। मतलब कि अगर हम प्लेन सर्वेइंग कर रहे हैं और उसमें हम लोग 3 पॉइंट को मिला रहे हैं तो हम लोग उसको समझेंगे कि ये एक क्या है, प्लेन सरफेस। जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग में हम लोग 3 पॉइंट को मिलाएंगे तो हम लोग उसको क्या समझेंगे, स्फेरिकल। ठीक है, अभी फिफ्थ पॉइंट क्या है, द एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर कंसीडर्ड एज प्लेन एंगल्स। जब हम प्लेन सर्वे करते हैं तो जब हम लोग एंगल हमारा बनता है, जो दो लाइंस को ऐसा मिलाते हैं तो ये एंगल होता है ना, तो इन एंगल्स को हम लोग प्लेन एंगल समझते हैं। जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग में इसी को हम लोग स्फेरिकल एंगल बोलते हैं।
ठीक है। अब देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो 6th पार्ट में दिखा रहा है कि कैरिड आउट फॉर अ स्मॉल एरिया लेस देन 250 किलोमीटर, मतलब कि 250 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 250 वर्ग किलोमीटर में अगर सर्वे होता है तो वो प्लेन सर्वे हम लोग उसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि हम उतने एरिया में अगर सर्वे करेंगे तो हमारा जो अर्थ का जो कर्वेचर है उसका इफेक्ट इतना कम होगा कि हम अर्थ के सरफेस को समतल मान सकते हैं। लेकिन अगर वही 250 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया में सर्वे करेंगे तो हम लोग उसको जियोडेटिक सर्वे बोलेंगे, क्योंकि हमें उसमें अर्थ के कर्वेचर का इफेक्ट लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो एरिया बड़ा हो जाता है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग को एक दूसरे से अलग करते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग मतलब सर्वेइंग को किन किन भागों में बांटा गया। तो देखिए जब भी किसी चीज का वर्गीकरण होता है, जब बांटा जाता है, क्लासिफिकेशन होता है, तो उसका कुछ बेसिस होता है कि हाँ होगा इसको इस आधार पे हम बांट रहे हैं। ठीक है, तो सर्वेइंग को बांटने के लिए हमारे पास 4 आधार है। ठीक है, क्या क्या 4 आधार है? सबसे पहला आधार बेस्ड ऑन एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, मतलब कितना एक्यूरेसी आपको चाहिए। अगर आपको सर्वेइंग में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग में जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मिलता है, हम कर्वेचर को नापते हैं, एकदम एक्यूरेट हमको डिस्टेंस मिलेगा। और थोड़ा कम एक्यूरेसी में चले जाएं तो हम लोग प्लेन सर्वेइंग कर सकते हैं, जो कि छोटे एरिया के लिए होता है। तो एक्यूरेसी के आधार पे हम लोग सर्वेइंग को बांटते हैं 2 क्लासिफिकेशन में, एक होता है प्लेन, एक होता है जियोडेटिक, जो अभी हमने डिफरेंस में पढ़ा। अब सेकंड क्या है? सेकंड है बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ सर्वे, मतलब सर्वे के पर्पस, मतलब किस वजह से, किस कारण से, किस चीज के लिए हम लोग वो सर्वे कर रहे हैं, उसके ऊपर सर्वे का क्लासिफिकेशन डिपेंड कर सकता है। इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्वे, डिफेंस सर्वे, माइन सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, ये सब बहुत सारे इसमें टाइप्स हैं। नेक्स्ट जो है हमारा है प्लेस ऑफ सर्वे, मतलब प्लेस ऑफ सर्वे मतलब हम लोग सर्वे कर कहाँ रहे हैं, धरती पे कर रहे हैं कि पानी में कर रहे हैं कि आसमान में कर रहे हैं, तो इन पे भी डिपेंड करता है, या जमीन के नीचे कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों पे कि किस जगह पे सर्वे हो रहा है उस बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। चौथा जो है हमारा बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। अब देखिए सर्वे एक ही तरह का इंफॉर्मेशन आप अलग अलग बहुत तरीके के इससे निकाल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट से निकाल सकते हैं। सर्वे में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग सर्वे का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, ये सब बहुत तरीके का सर्वे होता है जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। और लेकिन डेटा हम लोग को कम ज़्यादा उसी तरीके का एक ही जैसा डेटा मिलता है। तो ये हमारा 4 बेसिस है, 4 आधार है जिसके ऊपर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन, सर्वे का जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, इससे आगे हम लोग हर एक क्लासिफिकेशन को ना और डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।